प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आज के सारे प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अपन बढ़ते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित अधोमुखी घाटी को क्या कहता जाता है। दोस्तों, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को दून कहा जाता है। अन्नपूर्णा चोटी जो कि नेपाल में स्थित है, किस पर्वत श्रेणी का अंग है। दोस्तों, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा है। तो दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप जो है ये गोंडवाना का हिस्सा है। बिहार में शिवालिक बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है। दोस्तों, बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के जो हिस्से हैं उन्हें सोमेश्वरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप का पठार का आकार कैसा है। तो दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप के पठार का आकार त्रिकोणाकार है। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा कौन सी है। तो दोस्तों, भारत के अंदर सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच है। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट आबू जो एक स्थलीय पर्वत है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है जो कि पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला पर। तो दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सियाचिन हिमनद किस घाटी में के निकट स्थित है। तो दोस्तों, सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी के निकट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। दोस्तों, तो हिमालय की सबसे बाहरी परत है शिवालिक। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी परत है। दोस्तों, ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय जिसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर हुई है। तो दोस्तों, पर्वतों की लगातार श्रृंखला ये जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के आसपास हुई है तो वो पश्चिमी घाट है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। दोस्तों, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा पर्वत है। नेक्स्ट, भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्तों, वो है मालदीव। कौन सा है। मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा द्विभाजित होती है। दोस्तों, अरावली पर्वत जो है ये भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है और ये किस नदी प्रणाली के द्वारा दो भागों में द्विभाजित होता है। तो ये चंबल और साबरमती नदी प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है। तो दोस्तों, बेम्बानाथ झील जो है लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी झील है बेम्बानाथ झील। नेक्स्ट प्रश्न, ताला जल विद्युत परियोजना जिसे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है कहाँ पर स्थित। दोस्तों, ताला जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। कहाँ पर है ये। भूटान में। मानसरोवर झील कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये चीन तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको हर वीडियो में लेकर आऊँगा। बढ़ते हैं अपन 23वें प्रश्न पर। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। दोस्तों, अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। कौन सा। मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा बांध है। किस हिमालय की चोटी को सागर माता कहते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूपृष्ठ के में विक्षोभ के कारण क्या होता है। दोस्तों, भूपृष्ठ जो है इसमें विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। बादल फटने से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, बादल फटने से हमारा अभिप्राय है भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश होना बादल फटना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होता है। तो दोस्तों, मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतर मध्य अक्षांशों पर होता है। कहाँ पर होता है। मध्य अक्षांशों। नेक्स्ट प्रश्न,
कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल में प्रवेश कर बादलों के ऊपर परावर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। दोस्तों, सौर ऊर्जा वायुमंडल में बादलों के ऊपर से परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो ये कितने प्रतिशत फैलती है? तो 23% ब्रह्मांड में फैल जाती है, लगभग 23%। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।